दोस्तों, महाभारत के प्रसिद्ध किरदार का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इस वाक्य का वर्तमान में अर्थ यह है कि वास्तविक युद्ध से पहले कूटनीतिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल यादव आपका स्वागत करता हूं। पल पल बदलती इस दुनिया में हर पल एक नए खतरे का जन्म हो रहा है। इन खतरों से देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी कुछ विशेष संस्थाओं, तीनों सेनाओं और अधिकारियों की है। मोदी सरकार की तीसरी टर्म में एक बार फिर से एनएसए का कार्यभार अजीत डोभाल को सौंप दिया गया है। वह इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक कार्य करने वाला एनएसए बन गया है। आइए दोस्तों, इस एपिसोड में जानेंगे एनएसए के गठन की पृष्ठभूमि क्या है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में एनएसए की निर्णायक भूमिका क्यों है। इसके अलावा भारत में जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अनसुनी कहानी भी एक अलग अंदाज में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, वैसे ही इन नए स्वतंत्र देश के सामने अनेक सुरक्षा संबंधित खतरे थे। इसीलिए भारतीय सेनाओं का साथ देने के लिए समय के साथ खुफिया एजेंसियों का गठन किया गया। इसमें आईवी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तथा सीबीआई प्रमुख है। इन संस्थाओं ने देश की सुरक्षा में बेहतरीन योगदान दिया है, लेकिन इन संस्थाओं पर भी कई बार असफलता के प्रश्न चिन्ह उठते हैं, जैसे कि वर्ष 1962 में चीन युद्ध हो या वर्ष 1971 में पाकिस्तान युद्ध। इसके अलावा जब परमाणु हथियारों का दौर शुरू हुआ तो सुरक्षा के मायने ही बदल गए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कारगिल युद्ध के तुरंत बाद ही वर्ष 1958 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एनएसए का गठन किया। भारत सरकार ने एनएसए को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है और यह संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्यकारी संस्था है। साथ ही साथ यह संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के प्रधानमंत्री के प्राथमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आईवी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने के बजाय एनएसए को रिपोर्ट करती है। इन्हीं शक्तियों के कारण एनएसए को सबसे प्रमुख और शक्तिशाली माना जाता है। आपके लिए यह जानना रोचक होगा कि हमारे वर्तमान में एनएसए अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड, 21वीं सदी का चाणक्य या सुपर कॉप आदि नामों से क्यों जाना जाता है। अजीत डोभाल का जन्म वर्ष 1945 में उत्तराखंड के पेड़ी गढ़वाल नामक एक गांव में हुआ था। के पिता एनजी डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। अजीत डोभाल 1968 में आईपीएस अधिकारी बनकर मिजोरम और पंजाब में उग्रवादी विद्रोही अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट बनकर आतंकवादी समूहों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 वर्ष बिताए और अनेक इनपुट भारत के लिए भेजे। इन्होंने पंजाब में 1984 में खालिस्तानी उग्रवादी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाई थी। यह भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी बने थे, जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो सैन्य कर्मियों के लिए एक वीरता पुरस्कार है। अजीत डोभाल के कार्यों का लोहा तब माना गया जब 24 दिसंबर 1999 को कांधार में भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया। पूरी घटना की अगर बात की जाए तो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 अपनी नियत समय पर उड़ान भरी, लेकिन इस यात्रा का रुख अचानक बदल गया।
जब अपहरणकर्ताओं ने विमान को हाईजैक कर लिया, विमान को कांधार अफगानिस्तान ले जाया गया, जिसमें लगभग 155 यात्रियों की जान खतरे में थी। भारत सरकार से बंधकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आतंकवादियों ने कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर एवं अन्य 11 आतंकवादियों को रिहा करने का शर्त रखी, जिसके बाद अजीत डोभाल ने कई स्तर पर वार्ता शुरू की। तत्पश्चात मंत्री जसवंत सिन्हा ने मसूद अजहर को कंधार ले गए। अजीत डोभाल पहले से ही कंधार में आतंकवादियों से बातचीत कर रहे थे और हाईजैक विमान को सुरक्षित भारत वापस लाया। मसूद अजहर के साथ 2 और आतंकवादी को रिहा किया गया, उमद शेख और मुख्तार अहमद जरगर को। अजीत डोभाल जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, तनाव के बावजूद यात्रियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सफल रहे। अब आते हैं उनकी सबसे चर्चित घटना, जिसकी चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। यह वह घटना है दाऊद दुबई और आज से 19 वर्ष पुरानी एक अधूरी कहानी की। 1905 में जब अजीत डोभाल आईबी से रिटायर हो चुके थे, तब खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की बेटी का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियां के बेटे से होने वाला है। यह शादी दुबई में हो रही थी। इस खबर के बाद रिटायर हो चुके अजीत डोभाल ने देश के दुश्मन दाऊद को खत्म करने का प्लान बनाया। दाऊद को दुबई में मारने के लिए छोटा राजन की मदद लेने का फैसला किया। इस प्लान के तहत छोटा राजन के शूटर्स विक्की मल्होत्रा एवं फरीदा तनाशा को दुबई भेजा जाना था। अजीत डोभाल इन सभी को लेकर मुंबई के एक होटल में प्लानिंग कर रहे थे। दोनों शूटर्स को मुंबई से दुबई कैसे भेजा जाए। तभी अचानक मुंबई पुलिस ने होटल पर धावा बोला। अजीत डोभाल ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस विक्की मल्होत्रा एवं फरीद तनाश को गिरफ्तार कर ले गया। बाद में जब यह बात पता चला तो मुंबई पुलिस ने कहा कि हमें अजीत डोभाल की प्लानिंग की जानकारी नहीं थी। इन घटनाओं ने 2 एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को उजागर किया और अंततः अजीत डोभाल को अपना कदम पीछे खींचने पड़े और दाऊद डोभाल के पंजे से बाहर निकल गए। यह थी उनके जीवन की कुछ साहस भरी कहानी।